वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 18th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक, दिस चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 18 इज फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील से आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर पे आते हैं सीधे। फ्लाईव्हील की हमको जरूरत क्यों पड़ी, वो पहले ये जानने के हम ये देखेंगे उसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन कि जो हमको बताएगा कि हमें फ्लाईव्हील की जरूरत क्यों पड़ी। मैं एक बस बेसिक सा आइडिया आपको दे देता हूं कि फ्लाईव्हील क्या करता है कि फ्लाईव्हील जो वेलोसिटी में फ्लक्चुएशंस होते हैं इन एनी आईसी इंजन, वो वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। उन वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है ताकि हमको मीन टॉर्क के करीब एक टॉर्क मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज हम अगर हमारे सिस्टम में फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे। तो एक यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए वो वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस को कम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये फ्लाईव्हील के ही अंदर है। हमको क्या करना है, एनालिसिस करनी है। किसकी एनालिसिस करनी है? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेटिव पार्ट होगा, डेरिवेशन भी होगा। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा यहां पे स्पीड पकड़ूंगा। अब हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, अब यहां से हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अपने सिलेबस में। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के चक्कर में मैं टॉपिक छोड़ दूंगा या आपको समझाऊंगा, नहीं। पढ़ाते पढ़ाते जो बेसिक था, जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में हमने बेसिक समझ लिया है। अब यहां से थोड़ा मैं चीजों को बार बार ना बताते हुए एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हमको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स है, उसको समझिएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी। देखिए मेरे पास यहां पर एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो B है, दिस B इज द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जब हमारा जो क्रैंक था, ध्यान से देखिए, मतलब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। यहां पे हमारे पास अभी जो स्लाइडर है वो बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन में, एक लाइन में होने का मतलब स्लाइडर की लेंथ ये हो गई, ये मैं जो बना रहा हूं ये स्लाइडर की लेंथ बना रहा हूं। ये है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, और ये वाली जो लेंथ है, ये दिस लेंथ जिसको मैं ग्रीन कलर से बनाने वाला हूं, ये है क्रैंक की लेंथ। ठीक है, ये है क्रैंक की लेंथ। तो अभी जब क्रैंक ने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया था, मतलब ये जो थीटा भी आपको दिखाई दे रहा है, ये तब की पोजीशन है जो थीटा क्या था, 0, और इस वाली पोजीशन ने क्रैंक से रोटेट करना स्टार्ट किया। अंदर वाली जो पोजीशन होती है उसको हम आईडीसी बोलते हैं, इनर डेड सेंटर, और क्रैंक के दूसरी साइड को हम बोलते हैं ओडीसी। ओडीसी का मतलब होता है आउटर डेड सेंटर। ठीक है, इसी इनर डेड सेंटर को अगर हम, अभी आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, ये जो मैकेनिज्म है इसको आप पिस्टन में देख सकते हो ना, जो आप आईसी इंजन में पिस्टन क्रैंक मैकेनिज्म देखते हो, ये उसी का हॉरिजॉन्टल वर्जन है। इसको अगर मैं अभी टॉप इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से, तो ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे यही जो आईडीसी है, यहां पे इसको हम टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। तो चाहे आप आईडीसी बोलिए या टीडीसी बोलिए, और जो हमारा आउटर डेड सेंटर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बीडीसी। कब के लिए? ये वाली ओडीसी, टीडीसी और बीडीसी, टीडीसी और बीडीसी तब के लिए है जब इस अरेंजमेंट को हम क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे।
क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब आ जाइए वापस से। देखिए अब क्या है कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, क्रैंक थीटा एंगल रोटेट कर गया। क्रैंक जैसे ही रोटेट करेगा तो स्लाइडर में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो B से B1 हो गया, और उस B से B1 को हमने x बोल रखा है। ठीक है, स्लाइडर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है, B से B1 पे चला गया। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को L बोला हुआ है, क्रैंक की लेंथ को R बोला हुआ है, थीटा एंगल रोटेट किया है। ठीक है, ये EDC। और ये जो स्लाइडर की स्ट्रोक लेंथ है वहां से जो कनेक्टिंग रॉड जितना एंगल बना रही है वो उसको हमने बोल रखा है बीटा। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जितने से क्रैंक हमारा रोटेट कर चुका है किसी मूवमेंट पर। ठीक है, क्या हुआ है? क्रैंक हमारा किसी मूवमेंट पर कितना एंगल रोटेट कर चुका है वो थीटा ही हमारा क्या बता रहा है? वो थीटा ही हमारा है क्रैंक एंगल, कितना रोटेट किया है। चलिए, तो यहां पे हम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन और एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन की बात करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें थी। यहां पे एल और आर क्या है? एल और आर आपको पता है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है स्लाइडर का। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल टर्न बाय द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है? यहां पे हम एक टर्म आएगा एन, जिसको हम यूज करेंगे एल बाई आर के फॉर्म में। मतलब जहां पर भी हमको एल बाई आर दिखाई देगा उसको हम चेंज कर देंगे स्मॉल एन से। इसको ऑब्लिक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी रेशियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये हमने निकाला हुआ है एक्स की वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये एक्स की वैल्यू कहां से आ गई? तो देखो यार, ये एक्स का जो यहां पे मान आया है, एक्स की जो वैल्यू आई है वो डेरिवेशन करके आई हुई है। ठीक है, अब डेरिवेशन कैसे आई हुई है मैं आपको यहां पे थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पे हमने डायरेक्टली x की वैल्यू लिख दी है, आई कैसी है आप उस x की वैल्यू को समझ लीजिए। देखिए यहां पे जो x की वैल्यू मुझे लानी है, ये x कैसे मिलेगा मुझे x? जरा आप देखो, ये x मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस x इज इक्वल टू OB माइनस OB1। अरे यार ये OB अगर इस पूरी लेंथ में से, अगर इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे इतना नहीं मिल जाएगा? वही तो लिखा हुआ है OB1, OB माइनस OB1। और ये पूरा OB कैसे मिलेगा? OB वो वाली पोजीशन है जब क्रैंक ने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया था, मतलब थीटा कितना था? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये OB कितना हो जाएगा? देखिए ये OB कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा L प्लस R, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, उसके बाद ये वाली लेंथ। तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी थी? यहां से यहां तक की लेंथ को हमने कितना बोला हुआ है? ये देखिए, ये वाली जो लेंथ है, जब इसने अभी एंगल रोटेट नहीं किया था तो ये वाली लेंथ कितनी थी? L, और ये वाली लेंथ कितनी थी? R। ठीक है, वैसा डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है आया कहां से है। ठीक है, तो देखिए OB कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा L प्लस R माइनस OB1 कितना हो जाएगा? OB1 हो जाएगा L का कंपोनेंट ले लीजिए, ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितना हो जाएगा? L cos थीटा प्लस, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L R का कंपोनेंट ले लीजिए, R cos थीटा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां पे L ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? यहां से अगर हम L को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पे अगर हम R कॉमन ले लें तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब यहां पे क्या करिए आप, L और R में रिलेशन आपको निकालना है, तो हमने मान रखा है n इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहां से रखिए n, L की जगह NR रख देंगे। यहां से देखिए L की जगह क्या आ जाएगा? L की जगह आ जाएगा n इंटू R। रख दीजिए यहां पे हम रखेंगे, आ जाएगा NR ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस R ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है,
अब देखिए यहां से क्या चीज दिखाई दे रही है, इन दोनों में r 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉमन है, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n+1। अब यहां से करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहां से आपको सारी चीज को चेंज करना है, किसमें, साइन के फॉर्म में। यहां पे जो हमने लिखा हुआ है n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें आप चेंज करोगे। कैसे निकाल के चेंज करोगे, जरा इसको देख लीजिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां से हमने l कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे एक चीज गलत हो गई है, इस पूरे को मैं हटा दे रहा हूं। देखिए जो ये वाला पार्ट हमने लिखा हुआ था x इज इक्वल टू l प्लस आर, यहां पे माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये वाली लेंथ ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, जब हम l का कंपोनेंट लेंगे तो वो तो cos बीटा आएगा यार, तो ये हो जाएगा l cos बीटा, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, और ये तो थीटा ही है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस r cos ऑफ थीटा, ये आएगा असली फॉर्म x। तो यहां से l कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, l कॉमन लेंगे 1 माइनस ऑफ cos बीटा, प्लस यहां से हम r कॉमन लेंगे, r कॉमन लेने पर 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से l की जगह nr रख दीजिए, l की जगह n इंटू आर रख दीजिए, क्योंकि n को हमने l बाई आर बोला हुआ है। तो यहां से हो जाएगा n इंटू आर, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस r 1 माइनस कॉस ऑफ, ठीक है, ये कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है। अब यहां से बीटा और थीटा, मतलब बीटा को थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए क्या ये वाली लेंथ इक्वल होगी दोनों में, तो l का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, अगर l ये वाली लेंथ जा रही है, अगर l ये वाली लेंथ जा रही है, तो इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहां से देखिए l साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू r का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये r साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा डिवाइडेड बाई l, r को l के नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई n, l बाई आर n बन जाएगा। अब यहां से साइन बीटा को कॉस बीटा में चेंज करिए, ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। यहां से आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, कॉस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा निकाल के जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो फाइनल रिजल्ट हमें यही मिलेगा, x। अभी प्री के लिहाज से मैं डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होगा, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूला क्या निकला है, x इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, ये स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट। अब x की वैल्यू है r, ब्रैकेट में ये हमारा मेन फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2n। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, जब इस चीज को हम ओपन करेंगे n माइनस एन स्क्वायर अंडर रूट में है n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब इस चीज को हम ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले को, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। उसके बाद वहां पे आप इसको सॉल्व करो, n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, और स्क्वायर रूट n स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर n आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर की पावर 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको ओवरऑल इतना मिलेगा, इसका एक्सपेंशन करना रहेगा, ठीक है। इसका यहां पे जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने पर ये चीज हमको मिलेगी, ये फॉर्मूला। तो दोनों ही सेम फॉर्म है, उसमें कोई गलत नहीं है, चाहे ऊपर वाला यूज करो चाहे नीचे वाला। इसको मैं हटा रहा हूं, डायरेक्टली हम इस बात पे आते हैं कि ये हमने दो रिलेशन डेराइव किए। मैं डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि वो एक तरीके का टाइम वेस्ट होगा अभी के लिए प्री के हिसाब से। तो x इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n,
माइनस में उसके बाद ब्रैकेट में है एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में है, ठीक है। या एक्स की वैल्यू हम ये डिराइव कर सकते हैं। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कैन बी यूनिटी। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है। एंड एन स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1। भाई जो n है वो l बाई आर है, जो n है वो l बाई आर है। n इज इक्वल टू l बाई आर लिखा हुआ है और हमें पता है l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 1 से बहुत ज्यादा होगी और हमें पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होगी? 1 ही होगी। तो हम इसको 1 मान सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा और इसकी वैल्यू तो 1 से बहुत ज्यादा होगी, एन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 से बहुत ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? तो इस फॉर्मूले को कभी कभार आप ऐसा भी यूज कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 माइनस आर कॉस थीटा। देखिए इस बात को समझिए, चाहे आप इस फॉर्मूले को यूज करिए चाहे इस फॉर्मूले को यूज करिए, दोनों ही बराबर है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे इसका एक्सपेंशन करके ही इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस वाले बात पे आप वापस से आ जाइए, इस वाले पॉइंट पे। मैं इस फॉर्मूले को वापस से देखिए, इस फॉर्मूले को वापस से देखिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में या जनरली वैल्यूज देखेंगे तो जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा होती है। और ये जो बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहां पे स्क्वायर रूट है, ये साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो यार अगर किसी बहुत बड़ी वैल्यू में से आप 1 घटाओ तो लगभग, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग क्या वो एन स्क्वायर के ही बराबर नहीं आ जाएगा? मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 25 के स्क्वायर में से -1 करो तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 624 के करीब आएगा। क्या ये लगभग 625 के बराबर नहीं मान सकते? लगभग मतलब उस 1 के घटाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी बहुत बड़े नंबर में से इस 1 को घटाएं तो वो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास जो n है, n बहुत बड़ा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर n बहुत बड़ा नंबर है, अगर n हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? उसके रिस्पेक्ट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, इफ n स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1 तो हम वी कैन निग्लेक्ट साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम साइन स्क्वायर थीटा को भूल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू ब्रैकेट में r और उसके बाद ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस n माइनस, अब ध्यान से देखिए, n स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा को हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की 1 हो सकती है, ठीक है। तो बहुत बड़े नंबर में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो लगभग हम वो बहुत बड़ा नंबर मान सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इसके बाद r, यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस n स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? n कैंसिल आउट हो गया, x। तो यहां से हमने क्या चीज देखा कि कभी कभार आप x इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा ये भी लिख सकते हो। r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा ये भी आप लिख सकते हो। कब? ये शर्त है, शर्त क्या होनी चाहिए कि n स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा से बहुत बड़ी होनी चाहिए उस वाले केस में, ठीक है। n स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा से। उस वाले केस में ही हम लिख सकते हैं क्या? उस वाले केस में ही हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस।
क्या इतना क्लियर है? ये एक पर्टिकुलर केस के लिए है कि जब हमारा एन स्क्वायर की वैल्यू इस साइन स्क्वायर थीटा से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तब हम साइन स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आर कॉस थीटा। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, ये एक्चुअल इक्वेशन है जिसको हमने डिराइव किया है। इसमें हमने एक्सपेंशन किया तो ये मिल रहा है। और एक और केस हो सकती है, अगर इफ ये केस मान लीजिए आप, केस क्या है, अगर ये केस है कि एन स्क्वायर की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस आर कॉस। ठीक है, यहां पे हमने वही डेराइव किया हुआ है, x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी यही होती है। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होता है, ऑक्सीलेटिंग, किस तरीके का होता है, तो आप बोलोगे सर एसएचएम टाइप का होता है। क्यों एसएचएम टाइप का होता है? क्योंकि ये वही इक्वेशन तो निकल के आ रही है। अरे यार x किसकी वैल्यू है, x किसका डिस्प्लेसमेंट है यार, स्लाइडर का डिस्प्लेसमेंट है। और स्लाइडर की इक्वेशन अगर ये निकल के आ रही है तो ये तो एसएचएम की इक्वेशन है। मतलब स्लाइडर क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? एक बार आगे एक बार पीछे। तो आपने एसएचएम में यही तो पढ़ा है कि जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के आगे पीछे सेम टाइम इंटरवल पर रोटेट करे या फ्लक्चुएट करे या ऑक्सीलेट करे तो वो एसएचएम होता है। तो यहां पे देखिए जो हमारा स्लाइडर है इस पॉइंट बी के अबाउट, यहां पे देखिए जो हमारा स्लाइडर है इस पॉइंट बी के अबाउट एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये एसएचएम ही तो हो रहा है इस तरीके का मोशन। मतलब जब ये रोटेट करेगा तो क्रैंक के रोटेट करने की वजह से इसका जो स्लाइडर का मोशन हो रहा है कैसा हो रहा है, वो एसएचएम टाइप का हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन। दस द पिस्टन एग्जीक्यूट्स, जो हमारा पिस्टन जो स्लाइडर है उसको हम पिस्टन भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्लाइडर है उसको अगर आप पिस्टन से चेंज कर दोगे तो हमारी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हमारी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बन जाएगा। तो जो पिस्टन है हमारा जिसको हमने स्लाइडर बोला हुआ है, दिस विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द कनेक्टिंग रॉड इज वेरी लार्ज। बात समझ में आ रही है? कनेक्टिंग रॉड जो लार्ज होने का मतलब है कि एन की वैल्यू को हमने क्या बोला है, एल बाई आर। जब कनेक्टिंग रॉड मतलब एल की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो जब एल बहुत 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 बड़ा हो जाएगा आर से, तो ये वैल्यू बहुत 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 बड़ी हो जाएगी 1 से। और एन की वैल्यू जब बहुत 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 बड़ी हो जाएगी 1 से, तो एन स्क्वायर की भी तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी 1 से। तो इसी केस में तो हमने बोला है ये चीज कब अप्लाई हो रही है, ये चीज कब अप्लाई हो रही है, व्हेन एन स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1। उसी केस के लिए तो हमने बोला हुआ है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, कैराइड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हुआ है हमने, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लिख देता हूं आपके सामने। x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस उसके बाद n माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में था, और यहां पे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पे बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहां पे बड़ा वाला ब्रैकेट। ये देखिए, अगर आपको ना विश्वास हो ये देख लीजिए, यही तो लिखा है हमने, x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा n प्लस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? n माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? प्लस n माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अगर ये मेन इक्वेशन है तो आपको बताना है कि यहां पे हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या मैच कर रहा है, x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। बस इसी को इसने आगे पीछे कर दिया है। अगर आप आंसर नंबर डी को देखिए, अगर आप आंसर नंबर डी को देखिए तो यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे r लिखा,
उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा को एक साथ ले सकते हैं, दिस 1 माइनस कॉस थीटा एक साथ ले सकते हैं, प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको यही चीज तो दिखाई दे रही है, बस इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है। तो आपको ये इक्वेशन आंसर नंबर डी में दिखाई दे रही है कि बस यहां पर n को पहले ले आए हैं 1 के साथ और कॉस थीटा को बाद में कर दिए। इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको यही दिखाई देगा। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है कौन सी मिल रही है, यही वाली हमारी जो मेन इक्वेशन, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, x इक्वल टू आर, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए डायरेक्टली। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, देखिए वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हमने x विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर बोल लीजिए या पिस्टन बोल लीजिए, स्लाइडर या पिस्टन बोल लीजिए, ठीक है। अगर उसका हमको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टाइम के रिस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएट करिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो x की वैल्यू हमने क्या जानी है, x की वैल्यू हमने डिराइव की थी वहां पर r बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज रहेगी रूट में, और यहां पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, यही है। तो इसको जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमें वैल्यू मिलेगी क्या, देखिए इसको dx बाई dt कर दीजिए। तो dx बाई dt करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा ये आता है डिराइव होके, ये आता है डिराइव होके। अब इसमें डिफरेंशिएशन लगाना है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, आप उसको जानते ही हो, मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं। आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, आपको इक्वेशन याद रखनी है। और कौन सी याद रखनी है, देखिए जब एग्जैक्टली हम डिराइव करेंगे, एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलता है, ये ऊपर वाली इक्वेशन मिलती है। लेकिन जनरली हम अपने सिस्टम में जो n की वैल्यू को लेते हैं वो n की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, इस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट कर सकते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट करेंगे तो यहां पे अंडर रूट n स्क्वायर बचेगा, और n स्क्वायर का अंडर रूट कितना बचेगा, n बचेगा। और देखिए साइड में लिखा हुआ है कि जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तब के लिए फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां पे इसको मैं हटाता हूं, क्लियर करता हूं। तो आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है, वो मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, दैट द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू आर ओमेगा, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है। इसको बार बार बोलेंगे, 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा। देखिए Vp इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखिए V इज इक्वल टू आर ओमेगा आप जानते ही हो, वेलोसिटी हमने पढ़ा ही है। बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, वो एक्स्ट्रा टर्म्स क्या हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मतलब क्रैंक जितने एंगल से रोटेट किया, और n क्या है, n इज इक्वल टू l बाई आर, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ डिवाइडेड बाई क्रैंक लेंथ, n इज इक्वल टू l बाई आर। ओमेगा क्या है, क्रैंक जितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, पॉइंट क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन आपको मेन याद रखनी है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। कोई आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक्चुअल में तो ये होती है, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं और आपको बुक्स में मिलेगा, ये वाली इक्वेशन होगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप जानते हो, आर ओमेगा के बगल में कुछ चीजें आपको चिपका देनी है, क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n। चलिए एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कैसे मिला,
देखिए x की वैल्यू आपको पता है, तो जब आप वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी में आप करते हो dx डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। और एसेलरेशन में क्या करते हैं, एसेलरेशन में करते हैं d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। तो जब आप इसका दो बार, जो x की इक्वेशन आई थी आपके पास, x की इक्वेशन क्या आई थी, वापस से लिखता हूं, देखिए मेरे लिखने से साथ में आप भी लिखो कॉपी पे, आपको भी याद होगा बार बार, ठीक है। r, अब बड़ा ब्रैकेट लगाया, छोटे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए, प्लस n लिखा, फिर माइनस, अब अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। तो जब इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई dt, तो हमने देखा वेलोसिटी आई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, r ओमेगा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n। और जब आप इसका वापस से डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब दो बार करोगे, तो आपको एसेलरेशन मिलेगा d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, dv बाई dt। एसेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमें ये फॉर्मूला दिखाई देता है, ठीक है, ये फॉर्मूला मिलता है। इस पूरे को मैं क्लीन कर देता हूं, मतलब एसेलरेशन निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को, x वाली इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। मैं डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि एसएससी जेई लेवल पे आपसे प्री में तो ये चीज पूछेगा नहीं, मेनली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके क्वेश्चंस आने चाहिए। क्लियर है पॉइंट, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं, हटा रहा हूं। देखिए मेरे पढ़ाने का ये मतलब है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, जब मेंस की तैयारी करिए तब आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन। ये अभी प्री के लिए आपको बस फॉर्मूला याद हो, उसकी एप्लीकेशंस पता हो, दैट्स इट, बहुत है। आप प्री में डेरिवेशन थोड़ी करने जाओगे, या क्या ये थोड़ी पता लगाओगे कैसे आया, मुझे दिखाना एग्जामिनर को। सीधे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन मतलब इसको यूज कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, इसका भी हम यूज देखेंगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, आर ओमेगा ब्रैकेट में क्या था, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पे 2n था, लड़के यहीं पे गलती करते हैं कि साइन 2 थीटा के नीचे यहां पे 2n है, ध्यान से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में लिखते वक्त, ठीक है, इसको कॉपी में लिखते वक्त हाईलाइट कर लीजिएगा कि यहां पर 2n है, ठीक है। यहां पर 2n लिखा हुआ है, ठीक है, इसको चाहे गोला कर लीजिएगा, याद रहेगा कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा के नीचे 2n है, जबकि एसेलरेशन के फॉर्मूले में, एसेलरेशन ऑफ पिस्टन के फॉर्मूले में यहां पे आर ओमेगा स्क्वायर तो रहता ही है। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई n। ध्यान दीजिए यहां पे कॉस 2 थीटा के नीचे सिर्फ n है, इसको स्टार कर लीजिए ताकि आप फॉर्मूला याद करते वक्त गलती ना करें। वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में साइन 2 थीटा के नीचे 2n है, और एसेलरेशन वाले फॉर्मूले में कॉस 2 थीटा के नीचे सिर्फ n है, 2n नहीं है। इसमें लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां से एसेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इसने यही बताया हुआ है कि थीटा इज टेकन फ्रॉम आईडीसी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब मेरा जो स्लाइडर है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में इस तरीके से ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हमने आईडीसी बोला हुआ है, इसको हमने आईडीसी बोला हुआ है, और इधर वाले पॉइंट को हमने ओडीसी बोला है, आउटर डेड सेंटर, और इधर को बोला है आईडीसी मतलब इनर डेड सेंटर। अब यहां पर हमारा है स्लाइडर, कह रहा है कि ये जो थीटा लिया गया है ये आईडीसी से क्लॉकवाइज, तो आईडीसी ये हो गया, इससे क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन तो बनेगी, इससे क्लॉकवाइज यही वाली डायरेक्शन तो बनेगी। तो यही बता रहे हैं, थीटा को हमने क्लॉकवाइज लिया हुआ है। इफ वेलोसिटी एंड एसेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन देन पिस्टन एसेलरेट्स। कह रहा है कि जब वेलोसिटी और एसेलरेशन की सेम साइन होती है, मतलब समान चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या है कि पिस्टन हमारा एसेलरेट कर रहा है। अरे यार, जब एसेलरेशन की साइन आपको पॉजिटिव मिलेगी, एसेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जब वो वेलोसिटी और एसेलरेशन सेम चिन्ह के होंगे, ठीक है, जब वेलोसिटी और एसेलरेशन हमारे सेम चिन्ह के होंगे
कहां गया? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे सेम साइन के होंगे तब क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही होगी। क्लियर है पॉइंट? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट आईडीसी पे आपको याद है कि क्रैंक बिल्कुल लेटा हुआ था, अभी उसने घूमना स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो एट आईडीसी पोजीशन देखिए यहां पर, एट आईडीसी पोजीशन, कहां है आईडीसी पोजीशन? ये देखिए एट आईडीसी पोजीशन। तो अभी आईडीसी पे थीटा हमारा इस तरीके से होगा, आईडीसी पोजीशन पे थीटा कितना दिखाई देगा? एट आईडीसी पोजीशन थीटा हमको 0 डिग्री दिखाई देगा, और ओडीसी पे मतलब जब हमारा क्रैंक यहां से रोटेट करता 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 रोटेट करता ओडीसी पे पहुंच जाएगा, तब ये थीटा कितना बन जाएगा? तब ये थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। 2 पॉइंट क्लियर है? आईडीसी पे थीटा कितना है? आईडीसी पे थीटा है 0 डिग्री, और ओडीसी पे थीटा कितना बन जाएगा? ओडीसी पे थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पे उसी बात को लिखा गया है। देखिए एट आईडीसी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है? एट आईडीसी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना आ जाएगा यार? वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर ओमेगा साइन थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा के नीचे क्या लिखते हैं हम? 2n, ठीक है? तो देखिए जब थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट करोगे, जब थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री पुट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना आ जाएगा? देखिए साइन 0, यहां पे क्या बन जाएगा? ये साइन 0 डिग्री बन जाएगा, प्लस ये भी साइन 0 डिग्री बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, और 0 का किसी से गुणा करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना आ जाएगा? 0। मतलब आईडीसी पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला कितना लिखा था? आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा cos के नीचे सिर्फ n होता है, 2n नहीं होता। और यहां पे 0 डिग्री पुट करिए, आईडीसी पे निकाल रहे हैं, तो ये cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, cos थीटा 0, cos 2 इंटू 0 बराबर 0, ठीक है? डिवाइडेड बाई n है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे देखिए हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन जो आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस, और यहां पर भी cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाई n। देखिए यही चीज निकल के आई है, और इसकी वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ी होगी। अरे यार ये चीज आपको दिखाई दे रही है 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी चीज का आप आर ओमेगा स्क्वायर में गुणा कराओगे तो जाहिर सी बात है वो चीज आपको आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ी ही मिलेगी। ऐसे ही आप ओडीसी पे निकाल सकते हो। देखिए ओडीसी पे क्या होगा? ओडीसी पे थीटा 180 डिग्री, वापस से साइन 180 की वैल्यू 0, उसके बाद साइन 2 गुणे 180 मतलब साइन 360, वो भी 0, तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन अगेन 0 मिल जाएगा। एक्सेलरेशन आप ये निकालो, इस बार इसकी वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से कम मिलेगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल, हमने वो जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं उन दोनों फॉर्मूलों का यहां पे किया है यूज, जानने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कहां 0 होगी, कहां मैक्सिमम होगी, कहां पे 0 होगी। पॉइंट क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं अगर कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मिनिमम कहां होती है? सर आईडीसी और ओडीसी पे 0 होती है भाई, वहां पे 0 वैल्यू होती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन होता है वो दोनों बार हमें क्या मिल रहा है? 0। मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री पे हमें जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसी में मैं अगर आपसे पूछता, चलिए एक और चीज जो मैं आपसे पूछता अगर इसमें,
कि ये बता दो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मैक्सिमम कहां पे होगा। फॉर्मूला लिखते हैं, अभी हमें फॉर्मूला से पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला हमने कितना लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला हमने कितना लिखा हुआ है, आर ओमेगा ब्रैकेट में क्या होता है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे 2n होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि मैं अगर आपसे पूछता व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विल बी मैक्सिमम, तो यहां पे हम बोलते फॉर पिस्टन वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम। अगर हम चाहें, हम ये चाहते हैं कि इस बार हमें पिस्टन की वेलोसिटी मैक्सिमम मिले, तो पिस्टन की वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, थीटा पे, कि जैसे जैसे क्रैंक अपना एंगल चेंज करता जा रहा है, क्रैंक घूमता जा रहा है, स्लाइडर या पिस्टन की जो वेलोसिटी है वो बदलती जा रही है। तो थीटा के किस एंगल पर पिस्टन की वेलोसिटी हमारी सबसे ज्यादा होगी, तो जब थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है थीटा पर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ पिस्टन तब ज्यादा होगा जब साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, और साइन थीटा मैक्सिमम किसने पे होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। तो उसके लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा, थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री के बराबर, और अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मैक्सिमम हो जाएगा आर ओमेगा, और यहां पे साइन 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, क्योंकि ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 0, क्योंकि ये है 2 और ये है 90, 90 गुणे 2 बराबर 180, और साइन 180 0 के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब वो पोजीशन क्या होगी, क्रैंक कहां पहुंच चुका होगा, देखिए क्रैंक यहां पर पहुंच चुका होगा, ये वाला जो एंगल है, अब जो क्रैंक इस वाली लाइन से एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री बन चुका है, कुछ इस तरीके की पोजीशन होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की पोजीशन हो चुकी हो। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। क्लियर है इतना? चलिए हमको निकालना है अब एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कह रहा है अगर हमें अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो कनेक्टिंग रॉड का, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे किसकी एंगुलर वेलोसिटी और किसका एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। अब देखिए अभी तक हम पिस्टन की बात कर रहे थे, ठीक है, ये हमारा जो पिस्टन था जिसको आप स्लाइडर भी बोल लो, तो अभी तक हम इस पिस्टन की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम इस पिस्टन की बात कर रहे थे, तो इस पिस्टन की वेलोसिटी हमने निकाला और एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, ये एंगल कितना था, कितने एंगल पर झुका हुआ था, ये बीटा एंगल पर, और ये कितने एंगल पर झुका हुआ था, ये एंगल था थीटा एंगल, क्रैंक जितने एंगल से रोटेट कर रहा है। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, हेडिंग क्या है, हेडिंग देखिए, हेडिंग है, हेडिंग में लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। अब हम किसकी वेलोसिटी और किसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे, कनेक्टिंग रॉड, और यहां पे हमें कनेक्टिंग रॉड क्या दिखाई दे रहा है, ये। अब हम इसकी वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये बताइए ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, ये बेंड है, इंक्लाइंड है बीटा एंगल पे। ठीक है, ये इंक्लाइंड है बीटा एंगल पे, तो जैसे ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। देखिए जैसे ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो अगर हम क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब क्रैंक जितने एंगल से रोटेट किया उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो थीटा क्या था, थीटा था उसका एंगल, जितना एंगल क्रैंक झुका हुआ है, जितना एंगल क्रैंक झुका हुआ है, अगर उसको मैं डी थीटा बाई डी टी कर दूं, डी थीटा बाई डी टी कर दूं, तो मुझे इस क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है, ओमेगा ऑफ क्रैंक मिल जाता है।
क्लियर पॉइंट। वैसे ही अगर मुझे कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये देखिए, ये देख लीजिए ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, और ये एंगल कितना है, बीटा। यहां देखिए ये एंगल कितना है, बीटा एंगल है। मतलब अगर मैं डी बीटा बाई डी टी कर दूं तो मुझे किसकी एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, मुझे मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी इस कनेक्टिंग रॉड की। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर है पॉइंट। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। तो यहां पे देखिए, अब ये जो C है, ये C हमको क्या बता रहा है, ये C हमको बता रहा है कनेक्टिंग रॉड। ये C हमको बता रहा है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये C हमको बता रहा है कनेक्टिंग रॉड, मतलब कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी यहां पे ये हमको बता रहा है। पॉइंट क्लियर है। अब आगे हम यहां पे क्या करेंगे कि अगर इस कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हमको चाहिए तो हमको यह देखना पड़ेगा कि कनेक्टिंग रॉड कितने एंगल पे झुका हुआ है। कनेक्टिंग रॉड बीटा एंगल पे झुका हुआ है, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी। मुझे निकालना पड़ेगा डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पे मैं डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी निकालना चाहता हूं तो बीटा है कितना, पहले ये तो पता करना पड़ेगा। बीटा है कितना, मुझे ये तो पता करना पड़ेगा। तो साइन बीटा की वैल्यू हमको पता थी। साइन बीटा आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, अरे यार हमने यहीं से तो निकाला है। देखिए ये वाली वैल्यू आर थी, ये वाली वैल्यू एल थी, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल थीटा। क्या करिए, ये लेंथ चाहे आप इस वाले ट्रायंगल से निकालो और यही वाली लेंथ को चाहे आप इस वाले ट्रायंगल से निकालो, दोनों में सेम मिलेगा, ठीक है। तो एल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एल साइन बीटा हो जाएगा, ये वाली लेंथ। अगर हम एल का कंपोनेंट लें, अब आर का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लीजिए, कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आर को एल के नीचे भेज दीजिए तो एल बाई आर, और ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एल बाई आर को हमने क्या बोला हुआ है, एन बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा एन साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां से साइन बीटा कितना आ जाएगा, यहां से साइन बीटा आ जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। अरे यार ये कंपोनेंट लेना तो आता है ना सबको, बेसिक है, हम लोग को क्लास 11th 12th में 10th में पढ़ाया जाता है। देखिए सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे लेट से यहां पे एक लाइन OA है, ठीक है। ये लाइन OA है और x एंगल से, x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अगर OA का मुझे x डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, घटक लेना है, तो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि वो लाइन उस वाली एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। जितना एंगल बना रही है उतना कॉस ले लीजिए, ठीक है। तो ये OA इस वाली x वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो इसका यहां पे घटक आएगा प्रोजेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA cos थीटा, ठीक है। और OA cos थीटा के लंबवत, तो OA cos थीटा के लंबवत डायरेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा साइन। तो ये वाला जो घटक हो जाएगा, ये वाला घटक हो जाएगा OA साइन। पॉइंट क्लियर है, ये बेसिक चीज है। तो यहां से पता चल गया कि ये साइन बीटा बराबर कहां से आया, यहां से आया। देखिए साइन बीटा बराबर साइन थीटा बाई एन यहां से आया कि हमने जो वर्टिकल डायरेक्शन की लेंथ है वो दोनों में हमने क्या कर दी है, बराबर कर दी है, ठीक है। इतना बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। चलिए हमने ये चीज पता कर ली, वहां से ये पता करने के बाद क्या करिए, कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ओमेगा सी बराबर डी बीटा बाई डी टी हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, क्या करिए, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसमें दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करिए तो साइन का कितना हो जाएगा, अरे यार साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस बीटा, और बीटा का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन, एन तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा का फिर से करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी बीटा बाई डी टी को ही हमने क्या बोला हुआ है, ओमेगा सी, जो हमको निकालना है। ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी कितना होता है, ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, और यहां पे हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा।
क्लियर है पॉइंट इतना। अब कॉस बीटा कैसे निकालेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस बीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको साइन बीटा पता है तो आप ये लगा सकते हो ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा आपको पता है तो यहां से आप कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस बीटा सॉल्व करके यहां पे रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा की जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पे तो ये निकल के आ जाएगा। खैर हमने जैसा एजम्पशन लिया था कि अगर एन स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा से बहुत 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 ज्यादा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट मान दें, कब, ये केस आपको याद रखनी पड़ेगी, ये तब के लिए है अगर एन स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, तब के लिए एप्लीकेबल है ये। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस थीटा बाई एन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ओमेगा कॉस थीटा और यहां पे एन स्क्वायर बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हमने निगलेक्ट मार दिया। एन स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो एन ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें अब क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बीटा का हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे हमने एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें बीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आती है, ये आती है वैल्यू, आपको ये याद रखना है शॉर्ट फॉर्म। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ओमेगा ऑफ सी, सी का मतलब है कनेक्टिंग रॉड, कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द क्रैंक एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा ऑफ क्रैंक है ये, कि क्रैंक कितने से घूम रहा है, थीटा क्या है, थीटा है क्रैंक कितने एंगल से घूमा। ठीक है, यहां पे थीटा ऑफ क्रैंक है ये, कि क्रैंक कितने एंगल से घूमा, और एन क्या है, एन की वैल्यू है एल बाई आर। क्लियर है पॉइंट। फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, ये कॉस थीटा एक साथ है। वापस से लिखिए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन। ऐसे बार बार आप लिखेंगे तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला डिराइव क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया गया, इसका कोई आंसर नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इजी फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा सी की वैल्यू ये वाली, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, यहां पे जो ये नेगेटिव आ रहा है ये क्या बता रहा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज सच दैट इट टेंड्स टू रिड्यूस एंगल बीटा। मतलब ये माइनस आपको ये बता रहा है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आया हुआ है वो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा उत्पन्न होगा क्रैंक के रोटेट करने की वजह से। जो हमारा क्रैंक है छोटू, जो हमारा छोटू है क्रैंक, ये इसके रोटेट करने की वजह से हमारे कनेक्टिंग रॉड, ये जो कनेक्टिंग रॉड मैं बना रहा हूं, कनेक्टिंग रॉड को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है और क्रैंक को मैं थोड़ा ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो ये जो क्रैंक है वो क्रैंक मेरा जब रोटेट करेगा तो हमारे इस कनेक्टिंग रॉड में जो येलो कलर है इसमें ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा जो हमारे बीटा को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब एंगल बीटा को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस फॉर्मूले में क्या आया हुआ है, माइनस आया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। वो 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का सबसे पहला हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा, देखिए मैं आपके सामने लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देख थोड़ी नई स्लाइड ले लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक्स का। एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला,
एक्स का फॉर्मूला क्या पड़ा है, एक्स इज इक्वल टू आर बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एन माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या पढ़ा हमने, आर ओमेगा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे 2n था अगर आपको याद हो। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन हमने पढ़ा आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या आया था ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे n था अगर आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं हटा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अब हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी, सबसे पहले कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यह है कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड, यह है कनेक्टिंग, क्लियर है पॉइंट। तो यहां तक आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकते, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आपको गिवन है, रेडियस r है, l लेंथ की कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, l लेंथ की कनेक्टिंग रॉड है, n क्या है, ऑब्लिक्विटी रेशियो है, मतलब n की वैल्यू क्या है, l बाई आर के बराबर है, n की वैल्यू l बाई आर ये है। क्रैंक रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी फॉर एनी एंगल ऑफ द क्रैंक, मतलब आपको मैचिंग करानी है। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन पढ़ा था ये, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन पढ़ा था, ये बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है। तो मतलब P का किसके साथ मैचिंग हो जाएगी, 4 के साथ, Q की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, 2 के साथ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड R किसके साथ मैच होगा, R मैच हो जाएगा 1 के साथ ओमेगा कॉस थीटा बाई n, और S किसके साथ मैच हो जाएगा, S मैच हो जाएगा 3 के साथ। तो मतलब आपका जो सीक्वेंस बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया आपका सीक्वेंस 42-13, ठीक है, 4-2-1-3, 42-13, 4-2-1-3। देख लीजिए 4-2-1-3 किसमें है, 4-2-1-3, 4-2-1-3, तो 4-2-3-1। R की मैचिंग किसके साथ होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर वेलोसिटी किसके साथ है यार, 4-2-1-3, तो 4-2-1-3 कहां है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4-2-1-3 कौन सा गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन देखिए, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द क्रैंक इज, कह रहा है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब मिलेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर कब मिलेगा, क्रैंक जब जितने एंगल से घुमा हो, कितने एंगल से घुमा होगा। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो यार, फॉर्मूला की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे n होता है, ध्यान रखिएगा 2n साइन वाले में होता है। अब बताइए अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे, मतलब जब थीटा मैक्सिमम होगा तब मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो यहां पे कॉस लिखा हुआ है, तो आप देख लो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा बराबर 0 डिग्री पे। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कितने एंगल पे होती है, 0 डिग्री पे। पॉइंट क्लियर है, मतलब 0 डिग्री क्या हुआ, जब हमारा क्रैंक किस पोजीशन पे हो, आईडीसी पे, इनर डेड सेंटर पे। तो कह रहा है व्हेन द क्रैंक इज, क्रैंक कब कहां हो, एट द इनर डेड सेंटर पोजीशन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एट द इनर डेड सेंटर पोजीशन, क्योंकि मैक्सिमम चाहने के लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा, थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा, और थीटा 0 होने का मतलब है कि अभी हमारा क्रैंक कहां पर है, आईडीसी पोजीशन पर, इनर डेड सेंटर पोजीशन। यही तो था आईडीसी, यही तो था आईडीसी, और ये था ओडीसी, ये था ओडीसी, ये था आईडीसी। अभी हमारा क्रैंक इस वाली पोजीशन पर है, क्लियर है पॉइंट।
चलिए ये देखिए, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ क्रैंक, मतलब आपको आर की वैल्यू गिवन है, आर कितना है 0.15 मीटर, एल कितना है, एल की वैल्यू आपको गिवन है 0.75 मीटर, ठीक है। द क्रैंक पोजीशन इज 30 डिग्री, कह रहा है आपको थीटा बता दिया, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दी गई। फ्रॉम इनर डेट सेंटर आईडीसी से द क्रैंक रोटेट्स, आपको ओमेगा ऑफ क्रैंक भी बता दिया, ओमेगा ऑफ क्रैंक कितना है 500 आरपीएम, मतलब ये आपको एन दिया है, अभी आपको ओमेगा नहीं दिया, सॉरी ये आपको एन दिया हुआ है, ठीक है। एन आपको गिवन है, एन कितना गिवन है आरपीएम में गिवन है, इसलिए 500। देखिए जब ओमेगा तब गिवन रहेगा जब आपको रेडियन पर सेकंड में गिवन हो, क्योंकि ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अगर आपको आरपीएम में वैल्यू गिवन है मतलब वो आपको कैपिटल एन दिया है, वहां से ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, तो ये फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा हुआ है, ओमेगा सी का फॉर्मूला पढ़ा है ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, जब मुझे एन पता हो, ओमेगा पता हो और कॉस थीटा पता हो। चलिए तो एन हमको 500 आरपीएम गिवन है, ठीक है, तो कॉस थीटा तो हमको पता है, एन निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल बाई आर, और यहां से देखिए एल की वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाई आर है 0.15, इसको डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट करिए तो 15 पचे 75, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, एन की वैल्यू हो गई 5, 15 5 75, तो एन की वैल्यू 5 हो गई, एन पता चल गया। ओमेगा निकालना है, ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, तो यहां से देखिए 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाई 60, 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हो गया ये हो गया 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हो गया 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 50 पाई डिवाइडेड बाई, चलिए ओमेगा निकाल लिया, कॉस पता है, सारी वैल्यूज को यहां पुट करिए, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, तो यहां हम लिख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, n की वैल्यू हमने निकाल ली 5, और क्या निकाला है हमने, ओमेगा कितना निकाला है, ओमेगा निकालना है 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये निकाला हुआ है हमने 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, और थीटा हमें पता ही है कितना, थीटा हमें पता है 30 डिग्री। चलिए सारी वैल्यूज को रखिए, तो ओमेगा ऑफ सी कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ सी कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ सी हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हमने निकाला है 50 पाई डिवाइडेड बाई 3 कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, 5 से 50 को काटिए 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये हो गया 10 पाई डिवाइडेड बाई 3, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 1.7 के करीब होती है, √3 1.732 के करीब, तो इसको मैं 1.73 ले लेता हूं, 1.73 में 10 का मल्टीप्लाई कराइए कितना आ जाएगा 17.3 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5। कहीं कुछ गलती हो रही है, 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, कोई यहां पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 5 1 जा 5, यहां पे देखिए ओमेगा कॉस थीटा बाई एन होता है, ठीक है, ओमेगा कॉस थीटा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा कॉस थीटा बाई एन, तो यहां पे हमने जो निकाला हुआ है एन की वैल्यू को 5 निकाला है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60, और एन हमको कितना दिया है, एन दिया है 500 आरपीएम, तो अगर ये एन 500 आरपीएम है तो उस लिहाज से ये 2 पाई इंटू 500 डिवाइडेड बाई 60 ही आना चाहिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से ये 3 आ जाएगा, तो ये 50 पाई बाई 3, तो यहां पे अगर मैं 3.14 को काटता
तो आंसर तो मेरा आना चाहिए किसके अबाउट 3.14, आंसर तो 1.61 होगा। मतलब यहां पे एक करेक्शन है, इसमें आप एक करेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज 50 आरपीएम, क्लियर है। इसको आप 50 आरपीएम कर लीजिएगा, इसको आप 50 आरपीएम कर लीजिएगा। यहां पे जो 500 आरपीएम है दैट इज 50 आरपीएम, तब जाके आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.61 रेडियन पर सेकंड के करीब, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमको पढ़ना है डायनेमिक्स फोर्स एनालिसिस। डायनेमिक्स फोर्स एनालिसिस ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायनेमिक्स फोर्स एनालिसिस ये हम यहां पे डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आइएगा। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा हुआ है एक्स की इक्वेशन, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी पिस्टन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टिंग रॉड का, इतना आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन अभी मैंने नहीं कराया है क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, उसमें डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि पेपर में आप ऑब्जेक्टिव में बताओ कैसे आया डेरिवेशन। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और साथ में उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, ये याद होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।